देखिए, हम लेखकों के जीवन परिचय को कर चुके हैं। तीनों लेखक जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे उनके जीवन परिचय हो गए हैं। अब है कवि के जीवन परिचय। तो कवि में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बताए थे। तो नंबर 1 है सूरदास जी। इनका भी हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में देखिए, जन्म स्थान, पिता का नाम, गुरु का नाम, मृत्यु और रचनाएं। जन्म इनका सन 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान थे इनका रुकनता। पिता का नाम था रामदास सारस्वत जी। गुरु का नाम था बल्लभाचार्य जी। मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। अब इनके हम पॉइंट्स देख लेते हैं। जीवन परिचय के लिए आपको जो मैंने पॉइंट्स याद करवाने हैं वो देखिए। पॉइंट नंबर 1, जन्म सन, जन्म स्थान, सभी में यही पॉइंट रहने वाला है। पहले जन्म सन और जन्म स्थान, जैसे कि आप पिछले 3 जीवन परिचयों में देख चुके हैं। इसे अच्छे से कैसे लिखेंगे? प्रसिद्ध कवि, पहले हमने लेखक यूज किया था, अभी ये कवि है तो कवि वर्ग का यूज करेंगे। प्रसिद्ध कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुकनता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट है इनका। अब इनके ये जन्मांत थे। सूरदास जी कौन थे? जन्मांत। तो इनके पहले पॉइंट पूरा कर लेते हैं। ये थे जन्मांत, मतलब जन्म से अंधे थे। लेकिन इनके जो ये जन्म से अंधे थे, इस पर भी कई मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का कहना है ये जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ का कहना है ये जन्म से अंधे थे। क्योंकि जो विद्वान नहीं मानते जन्म से अंधे थे, किस आधार पर? क्योंकि जो उन्होंने रचनाएं लिखी थी, इतनी महान रचनाएं जो उन्होंने लिखी थी, उनके आधार पर कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जन्म से अंधे नहीं थे। ये चीज हमने लिख दी। देखिए, इस संबंध में अनेक मत है कि कुछ विद्वानों के अनुसार इन्होंने जो महान रचनाएं लिखी वो जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति जन्म से अंधा होगा वो ऐसी रचनाएं लिख नहीं सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए। इनके पिता, यहाँ पर हमारी जो थर्ड हेडिंग है वहीं से है। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था। अब देखिए, ये बचपन से ही ऐसा माना जाता था, ये बचपन से ही अपने घर बार छोड़ के सब चले गए थे कि मैं तो राम के भजन में रहूंगा। तो जन्म से ही ये विरक्त हो गए, मतलब अपने घर को छोड़ दिया था इन्होंने, और गांव घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। अब इनके गुरु कौन थे? गुरु का नाम था बल्लभाचार्य जी। इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य जी था, ऐसे ही लिख देंगे। फिर अब बल्लभाचार्य जी, मैंने कहा था ना, पिता से संबंधित पॉइंट पिता के उसमें लिख देंगे, माता से संबंधित पॉइंट माता के पूरे उसमें लिख देंगे। अब गुरु, तो इनके गुरु बने कैसे? देखो, एक बार बल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके। गौ घाट पर जब ये अपने घर बार छोड़ दिया था तो ये गौ घाट पर रहने लगे थे। तो गौ घाट पर ये थे, तो वहां पर बल्लभाचार्य जी आकर रुक गए, और वहीं पर उन्होंने, सूरदास जी ने उन्हें एक स्वरचित, मतलब अपने द्वारा लिखा हुआ एक पद गाकर सुनाया। तो बल्लभाचार्य जी ने जब उनका पद सुना और कहा तुम कृष्ण की लीला का गान करो, उसमें तुम अच्छा कर सकते हो, तो उनको ये बात समझ आई। तो उनका आप सही कह रहे हैं, तो अब मैं कृष्ण की लीला का ही गान करूंगा। तो जब उन्होंने बात ये अच्छी लगी कि हाँ ये आप सही कहा है, तभी तो उन्होंने अपना गुरु उनको बना लिया, और तभी से वो कृष्ण की लीला का गान करने लगे। यही चीज हमने लिखी है। देखिए, बल्लभाचार्य जी ने इन्हें कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया, तभी से ये बल्लभाचार्य जी के शिष्य बने और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। और फिर ये जब शिष्य बन गए, जब हम किसी की मतलब कि स्टूडेंट बन जाते हैं या हम शिष्य बन जाते हैं, तो हमें उनसे बहुत ज्ञान चाहिए। अब तो आपने ये बात हमें बता दी, पर मुझे यहाँ तक का ज्ञान था वही नहीं, मुझे आगे भी चाहिए। तो अब तो ये जिद करने लगे, मैं तो आपके साथ चलूंगा। जब इन्होंने जिद की तो बल्लभाचार्य जी मान गए, उन्होंने कहा चलो तो मेरे साथ चलो। तो ये अपने साथ इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर ले गए, और वहां पर इनको कीर्तन करने के लिए रख लिया कि अब तुम कृष्ण लीला का गान करने लगे हो, तो अब तुम यहाँ पर रहकर कृष्ण लीला का ही गान करो। तो कृष्ण लीला जो था श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए रख लिया। अब वो वहीं पे रहने लगे, कृष्ण की भक्ति में रहते और उनकी लीला का गान करते। फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। गोवर्धन के पास ही एक गांव था, पारसौली गांव, वहीं पर उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गई। आपको ऐसे लिंक करके पढ़ना है तो याद रहेगा, और आप अभी याद कर लेंगे तो मात्र एक बार ही आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, मैं कहूँ नहीं अभी याद कर लो, अब एग्जाम तक यहाँ से याद करके ही पहुंचा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। बच्चे भूलते हैं, क्योंकि सबकी आदत होती है भूलना।
क्योंकि आपने इतना सारा याद भी किया है, अकेला हिंदी नहीं है, साइंस, इंग्लिश और भी अदर सब्जेक्ट भी हैं आपके पास, तो आपने इतना सारा याद किया है तो भूल तो आप सकते हैं। तो आपको जब रिवाइज करेंगे तो अच्छे से एक ही बार में मैंने बता दिया आपको कैसे लिखना है, वैसे लिखकर आपको रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। और आप फिर एक बार मेरे पास से आप अभी वीडियो से एक बार पढ़ लीजिए, जो आप नोट्स बनाए होंगे उसमें, उससे फिर एक बार रिवीजन कर लेना बस। और जब पेपर टाइम जाएंगे तो एक बार फिर खोल कर देख लेना, पहुंच जाएगा आपका और पूरे अच्छे से लिख के आएंगे बढ़िया से। ठीक है, अब सूरदास जी का हो गया है जीवन परिचय। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने तुलसीदास जी का जीवन परिचय।